जनरल बाजवा को हार्ट अटैक हुआ। जनरल बाजवा को हार्ट अटैक हुआ, ये बात उनकी दुरुस्त है। कैसे? लेकिन वो जो आपको याद है एक स्टोरी आई थी पापा जॉन्स पिज्जा, बाजको, मरियम नवाज साहब, जो बाजको इनके तमाम भाइयों का एक इंटरनेशनल बिजनेस वेंचर है। और अच्छा, ये ज़्यादा खबर फैली भी नहीं क्योंकि ये तो फौरी नौयत का मामला था देखने का कि कोई शख्स हार्ट कंडीशन में आएगा तो उसको फौरी तौर पर ये ट्रीटमेंट मिलेगी। और सीनियर सहाफ़ी अली काजिम खान साहब CPNE वाले, उन्होंने खोज लगाया था। हमारी खबर उस लिहाज से दुरुस्त थी सारी की सारी। मंसूर अली खान साहब ने भी यही दावा किया जी। अच्छा, ये जो हो गया ना, अभी तो मुजाहिदीन खत्म हो गए ना। नहीं, मुजाहिदीन तो बरकरार हैं। मुजाहिदीन के उनसे ताल्लुकात खत्म हो गए सोर्स के तौर पर। अब तो सीनियर सहाफती जरा है ना। हाँ, सीनियर सहाफती जरा, ये अच्छा है वैसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। गुज़िश्ता दिनों आदिल राजा साहब की जानिब से एक दावा किया गया था बाजवा साहब को हार्ट अटैक के बारे में। ये दावा कितना सही था, कितना गलत था, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बजा दीजिए। आदिल राजा साहब का दावा। ठीक यार, आपको याद है, देखें, आदिल राजा साहब ने ये दावा किया जनरल बाजवा को हार्ट अटैक हुआ है। हमने क्या बताया था? हमने कहा कि नहीं हुआ। और उनके खानदानी ज़राए ने, इतने करीबी खानदानी ज़राए ने, जैसे जनरल बाजवा ने खुद बता दिया हो, ये तस्दीक कर दी है कि ये नहीं हुआ। अब हम क्या बता रहे हैं कि आदिल राजा की खबर कुछ सही कुछ गलत, कुछ सही कुछ गलत है। इसकी वजह क्या है? बड़ा दिलचस्प है ये मामला। देखिए, आदिल राजा ने दावा किया जनरल बाजवा को हार्ट अटैक हुआ, उनके दिमाग पर भी इसका असर हुआ है। और जनरल बाजवा जब फौजी अस्पताल में रावलपिंडी में ज़ेर इलाज थे तो उनसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी मिजाज पुरसी के लिए मिले। ये आदिल राजा की खबर थी। और आदिल राजा ने इसको देते हुए जो वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिसमें खासी उनके जज्बात की तर्जुमानी होती है, जो उनके जज्बात होती है, तो वो उन्होंने इस्तेमाल की थी। हमने खबर दी और उसके बाद जो है वो आदिल राजा साहब ने मुझे तारिक मतीन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं टाइप की बातें की। तारीख के सफ़हात में याद रखना चाहिए कैसे लोगों का क्या होता है टाइप की बातें। अच्छा, अब उसके बाद हुआ ये कि उनकी खबर में कुछ सही क्या है। जनरल बाजवा को हार्ट अटैक हुआ। जनरल बाजवा को हार्ट अटैक हुआ, ये बात उनकी दुरुस्त है। कैसे? लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा को हार्ट अटैक नहीं हुआ। अच्छा, जनरल बाजवा को हार्ट अटैक हुआ। आपको जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब याद है? तो वो भी जनरल बाजवा ही हैं। बिल्कुल, जनरल बाजवा वाले। जी, जनरल आसिम सलीम बाजवा को हार्ट अटैक हुआ। ये तकरीबन, अब जब संडे को हमारे नाजरीन देख रहे हैं तो ये खबर जो है ये आई, सॉरी खबर नहीं, मतलब खबर तो अभी आई थी आदिल राजा की तरफ से। ये हार्ट अटैक हुआ उन्हें जब वो थे सादिकाबाद में। अच्छा, जनरल आसिम सलीम बाजवा वहाँ पर। और उसके फौरी बाद वो नज़दीक तरीन जो मेडिकल एड सेंटर है वहाँ पहुँचे और पता चला कि स्ट्रोक है। और उन्हें इनिशियल मेडिकल एड दी गई। एंड देन फ्रॉम सादिकाबाद क्या है, वो जो आपको याद है एक स्टोरी आई थी पापा जॉन्स पिज्जा, बाजको, मरियम नवाज साहब, जो बाजको इनके तमाम भाइयों का एक इंटरनेशनल बिजनेस वेंचर है। तो वहाँ ये हुआ कि इसकी इब्तिदा वहाँ से होती है, सादिकाबाद से, क्योंकि सादिकाबाद इन लोगों का होम टाउन है, बाजवा बिरादरान का। ठीक है। और वहाँ पर इनके जो वालिद हैं उनका एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। अच्छा, ये इनिशियल मेडिकल एड के बाद जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब वाज फ्लोन टू शहर इक़्तिदार। ठीक है। और वहाँ फिर वो AFIC पहुँचाए गए, आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पहुँचाए गए और वहाँ उनकी स्टंटिंग हुई, उनको स्टंट डले। ठीक है। ये है कोई अराउंड 28-30 दिन पुरानी खबर। और स्टंटिंग हो जाती है, लोग फौरी तौर पर भी डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, लेकिन स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऑफ टेकिंग केयर, उनको वहाँ से रिलीज कर दिया गया। उसके बाद और अच्छा, ये ज़्यादा खबर फैली भी नहीं क्योंकि ये तो फौरी नौयत का मामला था देखने का कि कोई शख्स हार्ट कंडीशन में आएगा तो उसको फौरी तौर पर ये ट्रीटमेंट मिलेगी। आसिम सलीम बाजवा साहब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ गुजारते हैं।
ओके। अच्छा, ये उनके बहुत करीबी लोग बताते हैं, बहुत ही करीबी। तो आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो रेस्ट करना था वो नहीं किया। जब वो नहीं किया तो उनको दोबारा सीने में शदीद दर्द की शिकायत हुई और वो दोबारा हॉस्पिटल पहुंचे। वहां फिर उन्हें एडमिट किया गया, उन्हें दोबारा ट्रीटमेंट दी गई और उन्हें बताया गया कि आपकी स्टंटिंग हुई है, एहतियात कीजिए, रेस्ट कीजिए, जो हिदायत दी गई उन हिदायत पर अमल कीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग अगर ये सवाल करें कि आप ये खबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों का सबसे बड़ा मसला बाजवा साहब की बीमारी है, उनका हार्ट अटैक थोड़ी है, तो हम ये खबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, एक तो चेक के लिए, एक दूसरा उसके बाद हुआ ये था कि हमें जो हमने खबर दी, बहुत से लोगों ने कहा कि जब ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो वो फैक्चुअली दुरुस्त था उस हवाले से कि एक बंदे ने ये खबर दी थी। वो बंदा बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत ज्यादा सुना जाता है, आदिल राजा। तो उसने ये खबर दी थी। उसके बाद उसके लवाहिकीन ने, जो जनरल बाजवा हैं, ये बताया था कि उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ, तो हमने वही खबर दी थी। और सीनियर सहाफ़ी अली काजिम खान साहब CPNE वाले, उन्होंने खोज लगाया था, हमारी खबर उस लिहाज से दुरुस्त थी सारी की सारी। मंसूर अली खान साहब ने भी यही दावा किया जी। अच्छा, ये जो हो गया ना, तो अब हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आसिम सलीम बाजवा को हार्ट अटैक हुआ। आसिम सलीम बाजवा दूसरी बार जब हॉस्पिटल गए, जब सीने में तकलीफ हुई, तो फिर क्या हुआ? फिर आर्मी चीफ साहब जो हैं, उनकी तरफ से उनकी मिजाज पुरसी की गई। अब इसकी डिटेल में ना जाएं कि वो मिजाज पुरसी बराह रास्त थी या इनडायरेक्ट थी, यानी गुलदस्ता भिजवाया गया, एक खत भिजवाया गया, और जिस तरह ये इन ओहदों पर होता है कि आप लिख कर भी पूछ लेते हैं, ये ऐसे किया गया या कैसे किया गया। बहरहाल मिजाज पुरसी उनकी की गई, तो ये हुआ था, ठीक है। और ये फिर 15 दिन बाद दोबारा हुआ। मुमकिन तौर पर आदिल राजा साहब को खबर ये मिली होगी, इस बात का चांस है कि जनरल बाजवा को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन वो जनरल बाजवा जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं थे, जनरल आसिम सलीम बाजवा थे। तो एक उनसे ये गलती हो सकती है कि उन्होंने उसको कंसीव कर लिया एज जनरल कमर जावेद बाजवा और अपने जज्बात की तर्जुमानी भी खबर में डाल दी। अच्छा, दूसरा, मैं ये गुमान कर रहा हूँ कि उनको शायद सही खबर मिली थी, वॉलंटरली गलत पेंट किया उसको, और उन्होंने जो है ये कि जनरल बाजवा को हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि जनरल बाजवा खुद, कमर जावेद बाजवा ने उनकी मिजाज पुरसी जाकर की थी आसिम सलीम बाजवा की। तो जनरल बाजवा AFIC आए, उसको शायद लाए गए कर दिया गया। मुमकिन है उनसे गलती हुई हो, मुमकिन उन्होंने गलती कर दी हो, लेकिन उन्होंने नाम लिया था ना कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, मुमकिन है उन्होंने गलती कर दी हो, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं कि, और मुमकिन है उनको गलत खबर मिली हो। जो खामोश मुजाहिदीन है वो खामोश रहे हो और उन्होंने कुछ मालूमात लिखकर पहुंचा दी। सीनियर सहाफती जराए, अभी तो मुजाहिदीन खत्म हो गए ना। नहीं, मुजाहिदीन तो बरकरार हैं, मुजाहिदीन के उनसे ताल्लुकात खत्म हो गए सोर्स के तौर पर। अब तो सीनियर सहाफती जराए ना। हाँ, सीनियर सहाफती जराए, ये अच्छा है वैसे। तो बहरहाल खबर जो है आदिल राजा साहब की बाजवा की हद तक दुरुस्त थी, लेकिन कमर जावेद बाजवा को हार्ट अटैक, इस हवाले से खबर मुकम्मल। अच्छा, आदिल राजा साहब की जानिब से कोई भी इंफॉर्मेशन आए, उसको खबर समझा जाए या दावा समझा जाए? अच्छा, जैसे देखिए, क्योंकि वो सहाफी तो नहीं है ना कई बार। हाँ, लेकिन अब वो कंटेंट क्रिएटर तो हैं, ठीक है, और उनकी एक अच्छी खासी व्यूअर्स बेस या लिसनर्स बेस मौजूद है, एक अच्छा बड़ा बैंक सब्सक्राइबर्स का उनके पास मौजूद। अब आप ये पूछ रहे हैं कि उसको खबर समझा जाए या उसको दावा समझा जाए या उनकी अपनी जाती तर्जुमानी समझा जाए। आदिल राजा साहब जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें से बहुत कुछ ठीक हो सकता है। आदिल राजा साहब जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसमें से बहुत कुछ हमने गलत होते हुए भी देखा है, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो आदिल राजा हों, अब्दुल सत्तार हों, तारिक मतीन हों, उसे जब बताते हैं कि खबर है तो ठीक है, आप उस खबर के तौर पर उसको ले लें, उसका वो सबूत दिखाते हैं तो ठीक, उसे वो ज़राए से एट्रीब्यूट करते हैं तो उसको उसी तरह से लीजिए, और कई दफ़ा डबल चेक भी कर लीजिए, तो हो जाता है। बाज़ तो चीज़ें ऑब्वियस होती हैं, ये सामने हो रही हैं, ठीक है ना। ठीक है, जिस तरह फॉर्म 45 बता रहा है कि लोग जीत गए हैं, फॉर्म 47 बता रहा है कि हार गए, तो ये तो ऑब्वियस चीज़ है ना कि यार। और कोई तकरीबन 28 हल्के ऐसे हैं फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक कि जहां फॉर्म 45 भी नहीं दिया गया, तो उसके बाद आप चैलेंज भी कहाँ करेंगे जब आपके पास फॉर्म 45 नहीं, आज एहतजाज हो रहा है। तो फिर आप इलेक्शन कमीशन से मांग लेंगे कि लाओ दो फॉर्म 45, ठीक है। वो तो फिर एक मुबैना तौर पर खड़ा हुआ भी हो सकता है ना। नहीं, इलेक्शन कमीशन से मांगेंगे ना, वो खड़ा हुआ कहाँ से होगा? इलेक्शन कमीशन जब निकाल के देगा, उसके पास तो रिकॉर्ड होगा ना, तो इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मांग लेंगे।
नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू अपने मुलाहिज़ा फरमाई, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।